वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पेनिनसुलर प्लेटो। पेनिनसुलर प्लेटो, इसके पहले हम इंडिया के दो फिजियोग्राफिक डिवीजन पढ़ चुके हैं चैप्टर में। वन इज हिमालयन माउंटेन, जो ये वाला पार्ट आता है। इसके बाद में दूसरा आता है नॉर्दर्न प्लेन, जो इसके ऊपर वाला पार्ट आता है। ये दो टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आता है थर्ड फिजियोग्राफिक डिवीजन, दैट इज पेनिनसुलर प्लेटो। ऑल्दो इसमें कभी कभार स्टूडेंट्स को थोड़ा कंफ्यूजन होता है या याद करने में दिक्कत आती है, बट डोंट वरी, वी आर हियर टू मेक यू रिकॉल एवरीथिंग। आप निश्चिंत रहिए, जैसा मैं आपको बता रहा हूं वैसा याद रखिएगा, आपको पेनिनसुलर प्लेटो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले याद रखिएगा, पेनिनसुलर प्लेटो ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइडेड है। वन इज डेक्कन प्लेटो एंड अनदर वन इज सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है, अब डेक्कन प्लेटो और सेंट्रल हाईलैंड के इंडिविजुअल फीचर भी हम अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इसके दो पार्ट में डिवाइडेड है। इसके नॉर्दर्न पार्ट वाला पार्ट कहलाता है सेंट्रल हाईलैंड और नर्मदा रिवर के सदर्न पार्ट कहलाता है डेक्कन प्लेटो। ठीक है, तो सबसे पहला एक पॉइंट अगर हम पेनिनसुलर प्लेटो का ओवरऑल याद रखें तो वो ये हो गया कि इट इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इन टू पार्ट, वन इज सेंट्रल हाईलैंड, अनदर वन इज डेक्कन प्लेटो। सेंट्रल हाईलैंड जो है that lies in the north of river Narmada, whereas Deccan Plateau lies in the south of river Narmada. Next one, अब इंडिविजुअली सेंट्रल हाईलैंड के पॉइंट हम लोग देखते हैं। फर्स्ट वन, यहां पर आता है आपका विंध्यान रेंजेस। ये दिख रहा है आपको, ये वाली जो रेंजेस है ये कहलाती है आपकी विंध्यान रेंजेस। विंध्यान रेंजेस अब सेंट्रल हाईलैंड के रेफरेंस में कहां पर आती है? दैट लाइज इन द साउथ ऑफ सेंट्रल हाईलैंड। तो विंध्यान रेंजेस लाइज इन द साउथ ऑफ सेंट्रल हाईलैंड, पहला पॉइंट। सेकेंड वन, यहां पर दिया हुआ है मालवा प्लेटो, तो वहीं से आ गया सेकेंड पॉइंट, दैट इट कवर्स मालवा प्लेटो। मालवा प्लेटो भी सेंट्रल हाईलैंड का ही पार्ट है, जहां के सेव, पोहा, जलेबी, दाल, बाफले सभी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट वन, यहां बताया गया अरावली रेंजेस। अब देखो अरावली रेंजेस का डायरेक्शन कौन सा हो गया? अगर हम इस सेंट्रल हाईलैंड के रेफरेंस में बात करें तो ये कौन सा डायरेक्शन आ रहा है? वेस्ट। सेकेंडली ऊपर नॉर्थ भी तो आ रहा है, तो इसीलिए अरावली रेंजेस इज इन द नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन। तीन पॉइंट फिर से रिकॉल करके बता देता हूं। विंध्यान रेंजेस इज इन द साउथ, अरावली रेंजेस इज इन द नॉर्थ वेस्ट, कवर्स मालवा प्लेटो। यहां पर आता है बुंदेलखंड बघेलखंड, कौन सा डायरेक्शन हो गया? ईस्ट। तो वहीं से आ गया बुंदेलखंड बघेलखंड आर इन द ईस्ट, एंड छोटा नागपुर प्लेटो इज द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन, जो इंडिया का सबसे ज्यादा मिनरल डिपॉजिट रीजन है। ठीक है, तो यहीं से अब सेंट्रल हाईलैंड के सारे पॉइंट्स देखते हैं। नॉर्थ ऑफ रिवर नर्मदा कवर्स मालवा प्लेटो, विंध्यान रेंजेस इज इन द साउथ, अरावली रेंजेस इज इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, छोटा नागपुर प्लेटो इज द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन। एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग इट? नो? वेरी गुड। नेक्स्ट वन, अब बात करते हैं डेक्कन प्लेटो की। डेक्कन प्लेटो की अगर बात करें तो वही पहला पॉइंट, साउथ ऑफ रिवर नर्मदा। इज इट क्लियर? ये रिवर नर्मदा के साउथ में आ गया। नहीं, सेकेंड वन, दूसरा आ जाता है सतपुड़ा रेंजेस। ये दिख रही है सतपुड़ा रेंजेस। अब ये डेक्कन प्लेटो के रेफरेंस में कौन से डायरेक्शन में आ रही है? सतपुड़ा रेंजेस इज इन दी नॉर्थ, लिखा है यहां पर। नेक्स्ट वन, दूसरा इसी के थोड़ा ईस्ट में आती है महादेव हिल एंड माइकल हिल। तो महादेव हिल एंड माइकल हिल आर दी ईस्टवर्ड एक्सटेंशन। जैसे यहां पर था कि बुंदेलखंड एंड बघेलखंड आर इन दी ईस्टवर्ड एक्सटेंशन, वैसे माइकल हिल, महादेव हिल आर दी ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ डेक्कन प्लेटो। इवन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज याद रखिएगा, ये जो गारो हिल्स, खासी हिल्स, जैंतिया हिल्स है, ठीक है, खासी हिल्स वही जगह है जहां पर मौसिन राम दुनिया की सबसे ज्यादा रेनफॉल ऑकरिंग प्लेस होती है। ये पेनिनसुलर प्लेटो का पार्ट है। अब इसमें याद रखना है हमें भैया, ये पेनिनसुलर प्लेटो का पार्ट है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिमालयन रेंजेस। गेटिंग दिस पॉइंट? मतलब ये तो है पेनिनसुलर प्लेटो का रीजन, लेकिन सेम ऐसा का ऐसा ही, क्योंकि जियोलॉजिकल स्टडी में पता लगता है कि जैसा लैंडफॉर्म डेक्कन प्लेटो का है सेम एज इट इज यहाँ का है। ये हिमालयन माउंटेन रेंजेस जैसा जियोसिंक्लाइन एविडेंस यहाँ नहीं देखने को मिलता है। जियोसिंक्लाइन एविडेंस जो है वो हम ऑलरेडी हिमालयन रेंजेस के टॉपिक में पढ़ चुके हैं, और लेकिन यहाँ पर क्योंकि जियोसिंक्लाइन एविडेंस नहीं देखने को मिलते हैं और यहाँ पर डेक्कन प्लेटो जैसे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पाए गए हैं, इसलिए ये माना गया और ये पाया गया है कि ये
गारो हिल्स, खासी हिल्स एंड जयंतिया हिल्स आर अ पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू, जहां पर जैसा कि मैंने फिर आपको बताया एनटीएससी आस्ट क्वेश्चन, खासी हिल्स में सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है हिल्स के हिसाब से बात करें तो, एरिया वाइज बात करें तो दैट इज मौसिन राम। नेक्स्ट वन, डेक्कन प्लेटू में एक ये ट्रायंगुलर लैंड मास है, जैसा कि हमने बात करी ये पूरा एक ऐसा ट्रायंगुलर लैंड मास आता है और ये ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइडेड है। वो दो पार्ट कौन से हैं? यहां वाला पार्ट कहलाता है वेस्टर्न घाट और ये वाला एरिया कहलाता है ईस्टर्न घाट। क्लियर? तो एक और आ गया कि डेक्कन प्लेटू भी जो है फर्दर सब डिवाइडेड है दो पार्ट में, दैट इज वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग इट? नहीं? चलिए अब देखिए, यहां से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, ओवरऑल पेनिनसुलर प्लेटू का डिस्क्रिप्शन आता है, कभी कभार सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटू के जो है डिफरेंसेस भी पूछे जाते हैं, तो हमें ये पूरी चीज याद होनी चाहिए। क्लियर?